Hello students and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Swati's Bio World. Today in this video I'll be taking up the topic nature of cell and structure of cell. This video is in continuation to the chapter The Fundamental Unit of Life. In the very last lecture we have discussed about cell, discovery of cell, cell theory, and also we have studied that organism on the basis of number of cells present in them are of two categories. First is unicellular and second is multicellular. Similarly, organisms also classified on the basis of cells present in them. Either the cell present in them is prokaryotic और यूकैरियोटिक. तो ऑर्गेनिज्म को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज कि उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी है. सिंगल सेल है तो यूनिसेल्युलर एंड मोर देन वन सेल है तो मल्टीसेल्युलर. उसी तरह से ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल कौन सी प्रेजेंट है, आइदर प्रोकैरियोटिक और eukaryotic. There are two type of cells. First is prokaryotic cell and second is eukaryotic cell. अगर prokaryotic cell की बात की जाए तो pro means primitive and karyotic, karyon means nucleus. तो ऐसी cells जो कैसी है, all type of cell, primitive cell, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट तो है लेकिन न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ऐसी सेल्स को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. सो organism with cells in which the nuclear material is not bounded by a definite nuclear membrane are called prokaryotes. तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है. तो जो जेनेटिक मटेरियल है डेट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो जेनेटिक मटेरियल सस्पेंडेड होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है. तो ऐसी ही सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. और प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस विच इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज सस्पेंडेड या इज मिक्स्ड विद द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो जो फॉल्स न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल का उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. साथ ही प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते. प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी 70s ओनली. Examples of prokaryotic cell are bacteria and blue-green algae. समझ आया प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिनका जो न्यूक्लियस है that is not covered by nuclear membrane. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो कवर्ड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और वो साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है, उसको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल. साथ ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं. नाउ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल मीन्स एडवांस्ड सेल. यू मीन्स एडवांस्ड एंड कैरियोटिक, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल का जस्ट ऑपोजिट, इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है डेट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो कवर्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और ऐसे सेल को कहते हैं हम यूकैरियोटिक cell. So organism with cells in which the nuclear material is bounded by a definite nuclear membrane are called eukaryotes. जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उनको कहेंगे हम यूकैरियोट्स, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे. साथ ही राइबोसोम इज 80s. फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर बात करें तो एवरी यूकैरियोटिक सेल हैज थ्री मेन फीचर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल. जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है उसको, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, उसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा. साथ ही सेल मेम्ब्रेन भी उसको कह सकते हैं.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है इन विच सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में हमारे सारे सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स आर बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के ही कंपोनेंट्स हैं विच परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन। उसके बाद होता है न्यूक्लियस। जैसे ही सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से, वैसे ही न्यूक्लियस भी सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। साथ ही न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि इट इज अ कंट्रोलर ऑफ सेल। ये क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको रफली डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारा सपोज सेल का स्ट्रक्चर है, तो जो ये आउटर बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इस आउटर बाउंड्री के अंदर ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स, एंड दीज सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। वहीं इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस की जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल को सराउंड करके रखती है। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको एक और डायग्राम से समझते हैं। सी दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल। क्या है यहाँ, जो ये बाहर वाली बाउंड्री दिखाई दे रही है ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गॉट इट। इसके अंदर ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइन कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, विच इज द लिविंग मैटर ऑफ सेल। ध्यान रखना, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, विच इज अ लिविंग मैटर ऑफ सेल। एंड दिस mitochondria, Golgi body, lysosome, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, these all are cell organelles which are the components of cell and which perform special function. अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो पोर दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल विच एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म, या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एक्स्ट्रा सेल्युलर मीडियम। Plasma membrane is made up of lipoprotein, that is lipid and proteins. It is present in both plants and animals. Plasma membrane दोनों में present होती है। Plasma membrane को हम कहते हैं selectively permeable membrane। इसे selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? Because it allows only the entry and exit of some selected particles. कुछ ही selected particles या molecules को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री देती है और साथ ही एग्जिट भी। इन 1972 दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इतना आपको समझना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। अगर फंक्शन की बात की जाए
तो फंक्शन में बात कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम द सेल। साथ ही ये क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डैमेज। तुम लोगों ने सेल वॉल के बारे में सुना होगा, कंफ्यूज मत होना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एक डेड सेल है, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी सेल है, लिविंग सेल है। देखो क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जस्ट बिफोर द सेल मेम्ब्रेन से पहले एक रिजिड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं हम सेल वॉल। वो सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, उसकी जो शेप है, उसका साइज है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। सो डिफरेंस समझ आया। फर्स्ट इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, वहीं सेल वॉल डेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, कुछ भी उसके अक्रॉस पास हो सकता है। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, जबकि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर ग्रीन प्लांट्स की बात की जाए तो ग्रीन प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म पहले भी बात कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है विच सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, इन विच सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड। और साइटोप्लाज्म किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड सम इनऑर्गेनिक substances. So this is all about structure of cell. In the next video we will discuss about nucleus in details and also transport across plasma membrane. If you like the video, then hit like button and subscribe the channel. Thank you.